आदाब नाजरीन, गुलिस्तान न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अतिया मुजीब। शुरुआत करेंगे सुर्दू खबरनामे की। सबसे पहले नजर डालेंगे कुछ अहम सुर्खियों पर। तो चलिए, कुछ अहम सुर्खियां थी, अब दीगर खबरों की तरफ रुख करेंगे। शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। जिस तरीके से वजीर दिफा राजनाथ सिंह जम्मू कश्मीर के दौरे पर हैं और राजनाथ सिंह ने बीबी कैंट में फौजी जवानों से मुलाकात की, श्रीनगर वहां पर पहुंचे। वजीर दिफा राजनाथ सिंह के साथ एलजी मनोज सिन्हा भी मौजूद रहे और इस मौके पर उन्होंने कहा कि फौज की कार्रवाई को पाकिस्तान कभी नहीं भूलेगा, राजनाथ सिंह की तरफ से कहा गया। जिस तरीके से राजनाथ सिंह जम्मू कश्मीर के दौरे पर है और आज श्रीनगर वहां पर पहुंचे और तस्वीरें आपके सामने हैं कि राजनाथ सिंह के साथ एलजी मनोज सिन्हा भी मौजूद रहे। उन्होंने बीबी कैंट में फौजी जवानों से इस मौके पर मुलाकात की और वजीर दिफा राजनाथ सिंह जम्मू कश्मीर के दौरे पर है। सबसे पहले श्रीनगर पहुंच गए, उसके बाद बीबी कैंट आर्मी कैंप में जाकर फौजी जवानों से मुलाकात की, जहां उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के हवाले से जवानों को खिताब किया। वजीर दिफा ने कहा कि जिस बहादुरी और दिलेरी से भारतीय फौज ने दहशतगर्दों के ठिकानों पर जाकर ऑपरेशन सिंदूर के जरिए जो सबक सिखाया है वो काबिल इस्ताइश है और पूरे भारत को जवानों पर फख्र महसूस हो रहा है। उन्होंने कहा कि इस ऑपरेशन के जरिए पाकिस्तान और दहशतगर्दों के लिए जो एक कलेजा फाड़ दिया गया पहलगाम हमले के बाद, तमाम भारत के लोगों में गुस्सा था और इस ऑपरेशन के बाद भारतीयों के कलेजे को ठंडक पहुंची है। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ एक ऑपरेशन नहीं बल्कि एक अज़्म है। उन्होंने कहा ऐसा अज़्म जिसके तहत भारत ने दुनिया को दिखा दिया कि हम सिर्फ दिफा नहीं करते बल्कि वक्त आने पर सख्त फैसले भी लेते हैं और भरपूर कार्रवाई भी करते हैं। इस मौके पर उन्होंने कहा कि ऑपरेशन हर जवान का ख्वाब था कि वो हर दहशतगर्द कैंप तक पहुंचे, चाहे वो बैंकर हो, जो भी हो, और इस वक्त तक वापस ना लौटे जब तक उनका सफाया ना किया जाए। राजा सिंह ने कहा ऑपरेशन सिंदूर अब तक की दहशतगर्दी के खिलाफ सबसे बड़ी कार्रवाई साबित हुई है। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता 35 से 40 सालों से भारत सरहद पर दहशतगर्दी का सामना कर रहा है, लेकिन आज भारत ने दुनिया को ये वाज़ेह पैगाम दिया है कि दहशतगर्दी के खिलाफ हम किसी भी हद तक जा सकते हैं। पहलगाम में पेश आने वाले दहशतगर्द के वाक़े पर बात करते हुए वज़ीर दिफा ने कहा कि दहशतगर्दों ने भारत को नुकसान पहुँचाने की कोशिश की, ये हमारा मुल्क के समाजी यकजहती को तोड़ने की साजिश थी। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने भारत के सर पर हमला किया है लेकिन हमने उसके सीने पर हमला किया है। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह की तरफ से मजीद क्या कुछ कहा गया है वो आपको सुनाएंगे। सिंदूर सिर्फ एक ऑपरेशन का नाम भर नहीं है बल्कि यह एक हमारी प्रतिबद्धता है, यह हमारा एक कमिटमेंट है। एक ऐसी प्रतिबद्धता जिसमें भारत ने दिखा दिया कि हम सिर्फ डिफेंस नहीं करते हैं, जब वक्त आता है तो हम कठोर निर्णय भी लेते हैं और कठोर कार्रवाई भी करते हैं। यह ऑपरेशन उस एक एक जवान की आंखों में देखा गया सपना था कि हर आतंकी ठिकाना, चाहे वह घाटियों में छुपा हो या बंकरों में दबा हो, हम वहां पहुंचेंगे और दुश्मन की छाती चीर कर हम उन आतंकी ठिकानों को खत्म करके ही हम वापस लौटेंगे। मेरे साथियों, ऑपरेशन सिंदूर आतंकवाद के खिलाफ भारत द्वारा चलाई गई अब तक के इतिहास की, मैं मानता हूं, यह सबसे बड़ी कार्रवाई है। 35-40 वर्षों से भारत सरहद पार से चलाई जा रही आतंकवाद का सामना कर रहा है। आज भारत ने पूरी दुनिया को यह साफ कर दिया है, यह स्पष्ट कर दिया है कि आतंकवाद के खिलाफ हम किसी भी हद तक जा सकते हैं। साथियों, आतंकवादियों ने पहलगाम में आतंकवादी घटना को अंजाम देकर भारत के मस्तक पर चोट पहुंचाने की कोशिश की है। भारत की सामाजिक एकता को तोड़ने का भी प्रयास किया गया है। उन्होंने भारत के माथे पर वार किया, हमने उनकी छाती पर वार किया है और छाती पर घाव किया है।
पाकिस्तान के जख्मों का इलाज इसी बात में है कि वह भारत विरोधी और आतंकवादी संगठनों को पनाह देना बंद करे और अपनी जमीन का इस्तेमाल भारत के खिलाफ किसी भी सूरत में न होने दे। तो चलिए अब आगे बढ़ जाएंगे, जहां पर तराल के नादिर इलाके में आज जो एनकाउंटर पेश आया जिसमें 3 मिलिटेंट जाँ भाग हुए और इस मौके पर आईजी कश्मीर भी वहां पर पहुंचे और इलाके में सूरत हाल का उन्होंने जायजा लिया। जिस तरीके से दौरान शब फोर्सेस ने इलाके को मुहसरे में लिया, यह एनकाउंटर शुरू हुआ और जिसमें अभी तक जानकारी सामने आ रही है 3 जो मिलिटेंट है वो जाँ भाग हुए हैं और आईजी कश्मीर ने भी इस बात की तस्दीक की है कि इस ऑपरेशन में 3 मिलिटेंट को मार गिराया है और फिलहाल बड़े पैमाने पर इस वक्त वहां पर सर्च ऑपरेशन जारी है। जनूबी कश्मीर के जिला पुलवामा के तराल में गुज़िश्ता शब मुश्तबा नकल हमल की इत्तला मिलते ही सिक्योरिटी फोर्सेज ने इलाके को मुहासरे में लेकर तलाशी ऑपरेशन जारी किया था। सर्च ऑपरेशन के दौरान गोलियों का तबादला ख्याल हुआ, जिसके बाद सिक्योरिटी जवानों ने चौकसी के साथ एनकाउंटर शुरू किया। सुबह सुबह आईजी कश्मीर वी के बिरदी ने इलाके में पहुंचकर सूरत हाल का जायजा लिया, जिसके बाद उन्होंने मीडिया से भी बात करते हुए ऑपरेशन के हवाले से कहा, उन्हें इस ऑपरेशन के हवाले जानकारी दी। उन्होंने कहा कि 3 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया गया है, 3 दहशतगर्द हलाक होने की खबर है। ताहम आपको बता दें कि जम्मू के सांभा और रियासी जिले में भी मुश्तबा नकल हमल देखने को मिल रही है, जिसके बाद वहां पर भी तलाशी इस वक्त बड़े पैमाने पर जारी है। और इस मौके पर जो आईजी कश्मीर है क्या कुछ कहा है उन्होंने आपको सुनाया। is still in offing, ठीक है ना, it will take some time to conclude. Security forces got specific input regarding the movement of 3 terrorists in this area. Accordingly, cordon was laid off and it led to the ensuing of encounter here. There was a heavy exchange of fire in which the operation is going on. So far we have observed few bodies of killed terrorists, but it will take some time to sanitize area and conclude this operation. It seems that 3 were holed up and we are still sanitizing the area, so that seems to be the figure. Sir, इनकी कोई identity है कोई सर? Please, it will take us some more time to get them identified, because there is a legal procedure to get them identified. Only after that we can divulge you that identity. 48 घंटे में साउथ कश्मीर में 6 कितने मिलिटेंट अभी तक? You must have realized पिछले 48 घंटे में जो security forces have neutralized almost 6 terrorists so far. Affiliation we will divulge only after the identification. I hope you can. तो चलिए अब आगे बढ़ जाएंगे, अगली खबर की तरफ रुख करेंगे, जहां पर इंडस वाटर ट्रीटी के मौतली के बाद नई उम्मीदें। वजीर आला उमर अब्दुल्ला की तरफ से आज एक्स पर एक पोस्ट किया गया, जहां पर उन्होंने क्या कुछ कहा है वो भी आपको बताएंगे। जहां पर उन्होंने कहा कि तोलबल नेविगेशन बैरेज पर काम दोबारा शुरू होने की उम्मीद है, वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की तरफ से कहा गया। और ये जो वीडियो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने अपने अकाउंट पर इस वीडियो को पोस्ट किया। उन्होंने कहा कि बहराइच से जहलुम में नेविगेशन मुमकिन अब हो सकेगा और अगर ये काम पूरा होता है इससे बिजली की पैदावार में इजाफा हो सकता है। और वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की तरफ से कहा गया कि इंडस वाटर ट्रीटी की मुअत्तल होने के बाद अब नई उम्मीदें जग सकती हैं। उन्होंने कहा कि 1980 के करीब इसका काम शुरू हुआ था, लेकिन उसके बाद इसे रोकना पड़ा था। लेकिन जिस तरीके से अब जो सूरत हाल है, इंडस वाटर ट्रीटी को मुअत्तल किया है, जिसके बाद कहीं ना कहीं जो उम्मीदें हैं वो देखने को मिल सकती हैं। उन्हें एक्स पर ट्वीट किया है। सबसे पहले ट्वीट क्या कुछ किया गया है वो दिखाने की कोशिश करेंगे। स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे कि वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की तरफ से जो ये ट्वीट किया गया, जहां पर उन्होंने कहा कि शुमाली कश्मीर के वुलर झील में मौजूदा जो तोलबल नेविगेशन बैरेज के हवाले से उन्होंने कहा कि ये मंसूबा 1980 में शुरू हुआ था और पाकिस्तान के दबाव और सिंतास मुआहदे का हवाला देते हुए इस काम को रोकना पड़ा था। लेकिन अब जबकि सिंतास मुआहदा आर्जी तौर पर मुअत्तल कर दिया गया है, तो अब सवाल ये है कि क्या ये मंसूबा दोबारा शुरू किया जा सकता है। उन्होंने सवाल करके कहा, उन्होंने कहा कि अगर ऐसा मुमकिन है तो जहलुम दरिया को नेविगेशन के लिए इस्तेमाल करने का मौका मिलेगा। इसके अलावा जो इससे नीचे की बिजली घर ख़ास तौर पर सर्दियों पर ज़्यादा बिजली
भी पैदा की जा सकती है। वज़ीर आलम अब्दुल्ला की तरफ से जो ट्वीट है स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि साफ तौर पर उन्होंने ट्वीट किया है, उन्हें ज़रूर उम्मीद जाहिर की है, जिन्होंने कहा कि सिंतास मुआहिदा के हवाले से जो इस मंसूबे को रोकना पड़ा था 1980 के दौर में, लेकिन अब कहीं ना कहीं जो उम्मीदें हैं वो एक और बार फिर से जगी हैं। उन्होंने कहा कि अगर इस पर काम शुरू होता है तो काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा, ख़ास तौर पर सर्दियों में ज़्यादा बिजली है वो पैदा की जा सकती है। चलिए अब आगे बढ़ जाएंगे, जहां पर आज जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कुपवाड़ा के इलाके रेशीगुंड करालपुरा में एक अवामी जलसे से खिताब किया। खिताब के दौरान डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने गुज़िश्ता दिहाइयों में अवाम को दरपेश मुश्किलात का जिक्र किया और वाज़ह किया कि उमर अब्दुल्ला की क़यादत वाली हुकूमत पार्टी मंशूर में दी गई तमाम वादों को पूरा करने के लिए मुकम्मल तौर पर अज़्म है। पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती ने आज मेंढर के मुतअद्दिद इलाकों का दौरा किया, जिस दौरान उन्होंने हालिया गोलाबारी से मुतासरा इलाकों में जाकर मुतासरीन से मुलाकात की। दौरे के दौरान उन्होंने हालिया पाकिस्तानी शेलिंग से जाँ भाग अफराद के घर जाकर लोहकीन से इजहार ताज़ियत भी की और ख़ास तौर पर जो इसमें खातून शामिल थी, जो मुतासरीन थे, उनसे भी महबूबा मुफ्ती ने बात की और हमदर्दी का इजहार किया। हाँ, इसकी ताज़ियत के लिए है। हमारी सरकार से ये गुजारिश है, एक तो ये जंगी माहौल खत्म होना चाहिए, इसके बाद कभी जंग नहीं होनी चाहिए, बॉर्डर्स पे सीज फायर होना चाहिए, पूरी तरह रहना चाहिए। और ये जो फैमिली है, जहाँ जहाँ भी शहादतें हुई हैं वहाँ नौकरी मिलनी चाहिए और मुआवजा 10 लाख कुछ नहीं होता है। एक एक शहादत के लिए 10 लाख रुपए कोई मुआवजा नहीं होता, इसको बढ़ाया जाना चाहिए। और आगे के लिए जो इन इलाकों में जो है, जो ऑलरेडी बंकर बने हुए हैं, वो इनके काम नहीं, वो सिक्योरिटी के लिए, ये लोग कहाँ जाएं। तो मेरी यही सरकार से गुजारिश है कि इन घरों को बसाने की ज़रूरत है। जहाँ मकान डैमेज हो गए हैं वहाँ कम से कम 50 लाख रुपए मिलना चाहिए और कंपनसेशन जो है इनका वो बढ़ना चाहिए और कम से कम एक घर में एक नौकरी मिलनी चाहिए जहाँ शहादत हुई है। अब मैं उसमें क्या कहूँ मैं, पहले तो जंग होनी नहीं चाहिए। अब जंग से तो कोई फायदा नहीं है, इतने सारे लोग हमारे शहीद हो गए, इतने हमारी मकानों की बर्बादी होगी, प्रॉपर्टी, बेचारा लोग जिंदगी भर पैसा जमा करके मकान बनाते हैं, वो बर्बाद हो गए, खून बहाया हमारा। क्योंकि हम वो जो बैठे होते हैं वहां पर स्टूडियोज में, उनको क्या पता यहाँ क्या हो रहा है, उनको मालूम होगा क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। साबिक सदर JKPCC वक़ार रसूलवानी ने आज लाइन ऑफ कंट्रोल उड़ी का दौरा किया, जहां पाकिस्तान की जानिब से शेलिंग की गई थी और वहां पर काफ़ी ज़्यादा नुकसान देखने को मिला। वहां जाकर आज उन्होंने सूरत हाल का जायज़ा लिया और मकामी लोगों से भी उन्होंने मुलाकात की। सर मैं उस टाइम मेरी फैमिली जो मेरी मिसेज, मैंने मान लो बच्चे जो थे वो मैंने पहले गोला बारूद जब स्टार्ट हुआ तभी मैंने निकाल दिए, छोटे बच्चे वो डर रहे थे जी। उसके बाद फिर मैंने मिसेज को रात के 12 बजे ज़्यादा शीलिंग होने लगी तो मैंने रात के 12 बजे मिसेज को निकाल दिया। फिर हम 2-3 भाई यहाँ रहे छुप के वहाँ। फिर उसके बाद जो लास्ट जब सुबह 5:30 बजे का हुआ उसमें गोले 3 लगे, यहाँ एक नहीं 3 लगे। एक रोड के साइड में लग सकते हैं, आपको मैं दिखा सकता हूँ वो जगह, और एक यहाँ पेड़ के साथ लगा, एक यहाँ मेरे मकान को लगा के यहाँ नीचे रोशनी डैमेज का। पहली बार हो गया, पहली बार ये इंसिडेंट हुआ, इससे पहले तो नहीं हुआ। 98 में पड़े थे गोले, मगर इतने घरों में नहीं पड़े थे, पड़ते थे जंगल में या के मान लो पहाड़ों में गिरते थे, यहाँ नहीं गिरते थे। कल रियासत के वजीर आला उमर अब्दुल्ला साहब भी यहाँ पे आए, तो उनके साथ क्या बातचीत हुई? उन्होंने बताया पहले आप लोगों के हम घर बनाएंगे, उसके बाद आपको बैंकरों के लिए हम बैंकर भी बना कर देंगे। जंग नहीं होनी चाहिए, जंग में हम किस लिए बोलते हैं कि जंग नहीं होनी चाहिए कि बात नहीं, पहले हम आपका मकान देखेंगे उसके बाद हम। पहले हम सुनते थे कि जो लड़ाई होती थी वो 2 आर्मियों के बीच में होती थी, लेकिन आज तो बस्तियों की बस्तियां उजड़ गई है, जैसे पुंछ में हुआ और यहाँ खासकर उड़ी में भी बहुत हुआ डैमेज। मकान यहाँ पे मस्जिद भी डैमेज हो गई है, मकान डैमेज हुए हैं, बॉर्डर में बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। तो इन लोगों की बड़ी ज़बरदस्त डिमांड है कि जैसे वहाँ पे जम्मू साइड में बैंकर बनाए गए हैं, यहाँ बैंकर नहीं बने हैं।
कुछ बैंकर बने थे वो आर्मी के तहवील में हैं, लेकिन लोगों को बचने के लिए एक बैंकर भी नहीं है, वो भी एक मसला है। दूसरा, हमारी डिमांड है मरकजी सरकार से भी और रियासती सरकार से भी कि जो ये बॉर्डरों पे लोग रह रहे हैं, जो एकदम शलिंग में फंस के बेचारे मर जाते हैं, जिनकी ज़मीनें बर्बाद होती है, जिनके मकान तबाह होते हैं, इनके लिए कम से कम 10 मरले का ज़मीन का कहीं ना कहीं 10 मरले ज़मीन इनको दे, जहाँ भी अवेलेबल हो। नहीं है अवेलेबल तो मुआवजा दे के ले ले ज़मीन, कहीं प्लाट एक दे इनको, और साथ में 20-20 लाख रुपए भी दे। हमारी डिमांड है कि एक प्लाट दे दो, 5 से 10 मरले का प्लाट दे दो और 20-20 लाख रुपए इनको दे दो और इनको शिफ्ट करो जहाँ जहाँ भी आज तक ये हुआ है, शलिंग हुई है। ये तो रिकॉर्ड में है, कहाँ कहाँ मकान डैमेज हुए हैं, कहाँ कहाँ लोगों की जानें ज़ाया हुई हैं, वो सारा चेक करके इनको कहीं बसा दो, क्योंकि ये रोज़ का मामला है। यही हालत पुंछ में है, यही हालत रजौरी में है, यही हालत जम्मू के बॉर्डर पे है, और ये खासकर उड़ी तो मशहूर ही है क्योंकि यहाँ इसको तो चारों तरफ से बॉर्डर है। तो इन उड़ी के लोगों के लिए हमारी ज़बरदस्त सबसे बड़ी डिमांड है कि इनको एक तो बैंकर इनको बना के दिए जाएं, ताकि जिस वक्त अचानक शेलिंग होती है तो ये छुप जाएं, और जो ज़्यादा पीड़ित लोग हैं, जहाँ पे ज़्यादा डैमेज होता है, उन लोगों को शिफ्ट किया जाए, उनको 10 मरले का प्लाट दिया जाए, 20-20 लाख रुपया दिया जाए। ये हमारी डिमांड है। दूसरा, जो पीछे एक हमारी बहन जान बाग हुई शल से, उसको बहुत गरीब है, उसके घर में एक नौकरी देनी ज़रूरी है और उसको मदद करना भी ज़रूरी है। और इस तरीके से जो दुकानें ज़ाया हुई हैं, मकान जो डैमेज हैं, इनको अच्छी तरह से मुआवजा दिया जाए। और ख़ासकर जो बैंकरों की डिमांड है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और स्टेट गवर्नमेंट को इमीडिएटली नोटिस लेके यहाँ पे स्ट्रांग बैंकर्स बनाया जाए, या किसी कंपनी को ठेका दिया जाए, कोई मल्टीनेशनल कंपनी जो अच्छे बैंकर बने, या लोगों को ही पैसे दिए जाएं, वो खुद अपना बैंकर बनाए। क्योंकि जो ये PWD वगैरह छोटे डिपार्टमेंट रूरल डेवलपमेंट को देते हैं, वो बैंकर वैसे बनाते हैं जो पत्थर से भी टूट जाएंगे, तो शाल की तो बात ही नहीं है। तो आज हमारा यही है एसएस। इसके बाद ये आज उड़ी का पूरा हर गांव में हम जा रहे हैं, एक पूरी लिस्ट है हमारे पास, जिस जिस गांव में जा रहे हैं हम। इस्लामाबाद जा रहे हैं, लगामाबाद, कालगी, और पीछे गए थे राजनवानी में भी गए थे। अभी ये जो गांव है इसमें बांडी में भी, यहाँ भी आगे हम हर गांव में पहुंचेंगे जहाँ जहाँ ये नुकसान हुआ है। जंगबदी यानी कि 1-2 दिन पहले जो मुआहिदा किया गया, किस तरीके से आप उसको देखो, कांग्रेस पार्टी ने कहा कि आप जो मिलिटेंट श्रीनगर के बैंक्वेट हॉल में जरीबल हल्के के मुतालिक हुकाम के साथ जायजा इजलास की सदारत MLA जरीबल और नेशनल कॉन्फ्रेंस के तर्जुमान तनवीर सादिक ने की। इस मौके पर वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह के जम्मू कश्मीर के दौरे के हवाले से बात करते हुए तनवीर सादिक ने कहा कि वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला भी उनसे मुलाकात करके सूरत हाल का जायजा ले रहे हैं। करा सकते हैं कि इस कंस्टिट्यूंसी में क्या क्या काम हो रहा है। अब जहाँ तक आप हल्के इंतखाब जडीबल की बात कर रहे हैं कि जितने भी बड़े लेक्स हैं वो इसमें आते हैं, चाहे वो मीर बैरी डल हो, आंचार सर, खुशाल सर, गिल सर, निगीन लेक या डल लेक, उसके अलावा जितने भी बड़े आस्थान हैं वो मेरे इस कंस्टिट्यूंसी में आते हैं। जितने भी अहम हॉस्पिटल्स हैं वो इसमें आते हैं, जितने भी इम्पॉर्टेंट इदारे हैं वो इसमें आते हैं। तो डिमांड्स भी लोगों की ज़्यादा बढ़ी है। मैंने पिछले 4-5 महीने इसलिए नहीं थी क्योंकि मुझे पता था एक तो विंटर का महीना था, ज़्यादा कुछ होने वाला थे। अब समर का स्टार्ट हो गया, अब फंड्स भी रिलीज़ होने वाले हैं, कैपेक्स के फ़ंड, डिस्ट्रिक्ट फ़ंड, जो हमारा CDF वो रिलीज़ होगा, तो एक पता चलेगा हमको किधर हमें पैसा खर्चना है, ताकि एक अच्छे तरीके में हो, हिफाजत तरीके से नहीं हो। इसमें हमने एक कोशिश की थी कि हर कोई ऑफिसर आए, जितने मेन इस डिपार्टमेंट के साथ रिलेटेड हैं, उसके साथ बात हो, पता चले कि देखिए अब मैगडम स्टार्ट हो जाएगा। हम चाहेंगे कि शहर श्रीनगर में हर कोई जो मेन सड़कें हैं, अंदर की जो लेन्स बाय लेन्स है, वो मैगडम हो। फायर सर्विसेज, देखिए आप जुनीमर, गिली कदल, इन इलाकों से नीचे आए, उधर अगर आप देखेंगे रास्ते ख़राब है, उनको रास्तों को मैगडम करना है। तो बहुत सारी चीज़ें करनी है, उसी के लिए रिव्यू था, एक प्लान किया है हमने कि अगले
शेर कश्मीर पार्क से लाल चौक तक आज भारतीय जनता पार्टी की जानिब से एक तिरंगा रैली का इनेकाद किया गया, जिसमें पार्टी के सीनियर लीडरान समेत कारकुनों ने शिरकत की। ये मार्च ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी और फौजी रद्द अमल को खिराज तहसीन पेश करने के लिए मुनक्किद किया गया। इस मौके पर कहा गया कि फौजियों ने सरहद पर साबित कर दिया है कि भारत अब दहशतगर्दी के खिलाफ खामोश नहीं बैठेगा बल्कि जवाब देगा। फौज ने गाड़ दिया। पाकिस्तान ने जो दुस्साहस किया था, हमारी मिलिट्री इंस्टॉलेशन और हमारी शहरी उनको निशाना बनाने की जो कोशिश की, उसको हमने नाकाम करके पाकिस्तान के अंदर घुसकर 11 एयर बेसिस को तबाह किया। आज की जो रैली है, ये रैली उस जीत के लिए जो जीत भारतीय सेना ने पूरे देश को दी, ये उसलिए कि नरेंद्र मोदी जी की लीडरशिप में भारत ने पाकिस्तान को घुटनों के बल गिराकर दुनिया को मैसेज दी कि दहशतगर्दी किसी भी शेप में हमें मंजूर नहीं। पहले पाकिस्तान रेंगते हुए दहशतगर्द भेज रहा था, इस बार उसने हवाई दहशतगर्दों को भेजा, उनको भी हमने मिट्टी में मिला दिया। आज ये भारत की जीत का जश्न है। देख रहे हैं फिर से खुशी का माहौल है। टेररिज्म और जो टेररिस्ट अटैक यहाँ पे हुआ था, जो दुश्मन की चाल थी कि जम्मू कश्मीर को हम फिर से परेशानी में डुबो देंगे, वो उनकी चाल खत्म हो गई है। अब यहाँ टेररिज्म का नामो निशान भी खत्म हो जाएगा। और जो आज हम सैल्यूट करते हैं, अपने सेनाओं को सैल्यूट करते हैं, क्योंकि उन्होंने जिस तरह से हिंदू पाक के दरमियान हालिया कशीदगी की वजह से राजौरी और पुंछ अजला में 7 मई को तालीमी इदारे बंद कर दिए गए थे और जंग बंदी के बाद हालात बेहतर होने के साथ ही गुज़िश्ता रोज सरकार ने एक हुक्मनामा जारी किया और स्कूल दोबारा खोलने की हिदायत जारी की, जिसके चलते सब डिवीजन थना मंडी में दरस तदरीस का अमल दोबारा बहाल हुआ। मकामी लोगों ने सरहद पर जंग बंदी को नाफिज करने की पहल करने के लिए हुकूमत हिंद का शुक्रिया अदा किया। जंगबंदी ने न सिर्फ अमन बहाल किया है, बल्कि तुलबा को एक हफ्ते के बाद बगैर किसी खौफ और डर के अपने तालीमी मामूलात पर वापस आने के काबिल बनाया। I welcome the decision of Indian government to cease firing across the borders. We are very happy to come back to school. Our government had taken the best step of taking the steps to across the cease firing the borders. We are very happy now. People get affected on the borders. People were killed there. Civilians were killed there. We are very happy now to cease firing this. Thank you very much, Indian Army, Indian Navy and Indian Air Force, जिन्होंने ये एक ऐसा माहौल हमारे यहाँ पे डर का पैदा हो चुका था, लेकिन उनकी वजह से हम सारे एक आराम से हमको सो सके, हम आराम से अपने काम कर सके। ये उन्हीं जो हमारे सोल्जर्स हैं, ये सब उन्हीं के वजह से हो रहा है। हमारे बच्चे सफ़र थे, पेरेंट्स हमें कॉल कर रहे थे कि स्कूल खोलिए, स्कूल का वो भी चाहते थे कि कहीं ना कहीं सफ़र ना हो, चूँकि पढ़ाई सफ़र। आई एम मंजू। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए दहशतगर्दों के ठिकानों पर जाकर उनकी बस्तियों को तबाह कर दिया और कई दहशतगर्दों को चुन चुनकर इस ऑपरेशन में हलाक किया। ऑपरेशन के बाद कई मिलिटेंटों को जम्मू कश्मीर के मुतअद्दिद इलाकों में देखा गया, जिनमें से कई हलाक भी किए गए हैं। इसी पर बीजेपी कौमी जनरल सेक्रेटरी तरुण चुग ने गुलिस्तान नुमाइंदा ताबिश कमाल से बात की है, जिसमें उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर और भारत में दहशत फैलाने के हदफ में दहशतगर्द दहशत मचाते हैं, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के जरिए उनको भारतीय अफवाज की जानिब से अच्छा खासा जवाब मिल चुका है, जिसकी वजह से उन्हें कहा कि उन्हें भारतीय अफवाज पर फख्र महसूस हो रहा है। हमारे साथ बात करने के लिए जम्मू कश्मीर बीजेपी इंचार्ज नेशनल जनरल सेक्रेटरी तरुण चुग साहब हैं। सर, बहुत अहम चीज़ है, जम्मू कश्मीर को लेकर के आज कई आतंकवादियों को मार गिराया है सेना ने। ऐसा ही नक्सलियों को हमने देखा है। टारगेट किलिंग करने के बाद इस तरह की ये जो कार्रवाई सेना ने की, इसे कैसे देख रहे हैं आप लोग? जम्मू कश्मीर सहित भारत को बर्बाद करने की योजना लेकर जो आए हैं, जिन्होंने निहत्थे निर्दोषों पर सीधी गोलियां चलाकर जम्मू कश्मीर की संस्कृति को बदनाम करने का काम किया है, वो बख्शे नहीं जाएंगे। और मैं सलाम करता हूँ, सलूट करता हूँ भारत की वीर सेना को, सुरक्षा एजेंसियों को, जो लगातार आतंक को भी ख़त्म कर रहे हैं, आतंकवादियों को भी ख़त्म कर रहे हैं, उनकी आयु को भी कम कर रहे हैं और उनके सरगनाओं को भी मिट्टी में मिला रहे हैं। ये नया भारत है, नरेंद्र मोदी का भारत है, जो आतंक पर सहेगा नहीं, जवाब देगा।
और आतंकी कहीं भी छुप जाए उसे बख्शा नहीं जाएगा। सर, कांग्रेस और समूचा विपक्ष बार बार कई सवालिया निशान खड़े कर रहा है। जिस तरह से बार बार कांग्रेस और ये विपक्ष सवालिया निशान खड़े कर रहा है, लगातार ये भी कहा जा रहा है कि सरकार ने सेना का मनोबल गिराने की कोशिश की। ऐसा है कि लगातार देश की सेना के सेनापति, जनरल्स मीडिया के सामने आकर ऑपरेशन सिंदूर का सच सामने रख रहे हैं और कांग्रेस के नेता अपनी वीर सेना के सेनापतियों पर प्रश्न उठा रहे हैं, उनका मनोबल गिराने की कोशिश कर रहे हैं। आप क्या कहना चाहते हैं कि जो सेना के ऑफिसर्स कह रहे हैं वो झूठ कह रहे? ये देश के अंदर आर्टिफिशियल भ्रम व आर्टिफिशियल भय जो कांग्रेस पार्टी पैदा कर रही है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। ये वही लोग हैं जो टुकड़े टुकड़े गैंग के खलनायक को संसद में पहुंचाने के लिए दिल्ली से टिकट देते हैं, जिनके शासनकाल में खूंखार आतंकवादियों का प्रधानमंत्री के साथ रेड कारपेट स्वागत होता है, उसका फोटो शूट होता है। सर्जिकल स्ट्राइक पर जाने पर सर्जिकल स्ट्राइक के बाद उनसे सवाल पूछे जाते हैं, वीर सैनिकों का अपमान किया जा रहा है। अब फिर यही प्रयास कांग्रेस पार्टी के नेता कर रहे हैं। मैं तो कांग्रेस पार्टी के नेताओं से कहूंगा, अपने मालिकों को खुश करने के लिए महापरिक्रमा करिए। तो चलिए, इस उर्दू खबरनामे में इतना ही अभी के लिए। मुझे दीजिए इजाजत और आप बने रहिए गुलिस्तान न्यूज़ के साथ।